भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो बिंदु है डी, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया बीसी। इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, संचार मीनार, जिसकी ऊंचाई मान लें हम h है। मान लिया, माना संचार मीनार की ऊंचाई h, यानी ए बी की जगह कितनी है, h है। अब इसके संचार मीनार की तल का उन्नयन कोण है 45 अंश, तो ये कोण हो गया 45, और शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 अंश, क्योंकि संचार मीनार का तल कहलाएगा बी और शिखर कहलाएगा ए। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, तो हम ले लें समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में मान लें सी डी बराबर एक्स है, सी डी बराबर एक्स मीटर है, तो हम ये कोण लें 45 अंश, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो जब बी सी डी में हम देखें तो बी सी हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा सी डी, बी सी बटे सी डी। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर बी सी हमें 20 पता है और सी डी हमने मान ली x, तो ये हो जाएगा, कैंची गुणा कर दें, x बराबर 20 मीटर, यानी बी सी बराबर आ गया 20 मीटर। अब हमें लेना है बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो इसमें हम देखें कौन सी समकोण है, और कोण लेना है हमें 60, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है ए सी बटे आधार है सी डी या डी सी या सी डी। तो tan 60 का मान हम जानते हैं √3 बराबर ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी। सी डी का मान हमें पता है x है, तो x की जगह हम रख सकते हैं 20, मान रख दें √3। ए बी का मान पता है, हमने h मान लिया है, धन बी सी हमें पता है 20 मीटर ऊंचा भवन है, बटे x का मान भी पता है 20, तो 3 गुणा कर दें, कैंची गुणा, तो h बराबर आ जाएगा, h बराबर h धन 20 बराबर h धन 20 बराबर h धन 20 का गुणा 1 में किया तो 1 का गुणा h में किया h, 1 का गुणा 20 में किया 20। अब 20 का गुणा √3 में करें 20 √3, तो h बराबर आ जाएगी 20 √3, और धन के 20 इस ओर गए ऋण के हो जाएंगे, 20 कॉमन ले लें तो 20 √3 ऋण 1 मीटर। तो ये आ जाएगी संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई। तो एक आंसर तो यहीं पे आ जाएगा अपना। अगर √3 का मान रखा है तो रख देना 1.732 ऋण 1, तो ये तो यहाँ आ जाएगा 20 और 0.732, 1.732 में से 1 गया तो 1 से 1 घट जाएगा, 0.732 बचेगा, गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, गुणा करें, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 1 0 है, 0 रख दें, यहाँ से दशमलव देखें 1 2 3, 1 2 3, 14.64 मीटर, ये 0 कर जाएगी। तो या तो आंसर आएगा 14.64 मीटर, या आंसर हो जाएगा 20 √3 ऋण 1 मीटर। संचार 7वां क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात है। तो लाइट हाउस 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। एक बिंदु पर एक जहाज है, मान लीजिए यहाँ एक जहाज है, दूसरा जहाज यहाँ, अगर मान लिया ए बी,
ए पहला जहाज, दूसरा जहाज बी, और सी और डी है 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। यहां से जब हम देखते हैं, ये अगर मान लें हम पी, तो यहां से देखते हैं तो इनके अवनमन कोण बन रहे हैं। अवनमन कोण बनते हैं, अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, तो ये हो जाएगा 30, तो ये 30 हो जाएगा एक अंतर कोण से, और ये 45 हो जाएगा, तो ये वाला 45 अंश हो जाएगा एक अंतर कोण से, क्योंकि पीडी समांतर है एसी। त्रियक रेखा सीडी काट रही है तथा त्रियक रेखा सीडी ने काटती है। त्रियक रेखा सीडी इन दोनों समांतर रेखाओं को काटती है। समांतर रेखाओं को काटती है। एक अंतर कोण बराबर करें, पीडीए कोण पीडीए बराबर हो जाएगा कोण डीएसी, कोण पीडीए बराबर कोण डीएसी बराबर 30 अंश एक अंतर कोण। इसी प्रकार देखें पीडीबी एक अंतर कोण है, ये भी पीडीबी बराबर हो जाएगा डीबीसी बराबर 45। अब हम ले समकोण त्रिभुज डीसीबी में ले, समकोण त्रिभुज डीसीबी में डीसीबी में tan 45 लें, tan 45 बराबर लंब हो जाएगा सीडी या डीसी बटे आधार बीसी। तो tan 45 का मान हम जानते हैं 1, सीडी बराबर है 75, बीसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो कैंची गुणा कर दें, त्रियक गुणा कर दें, तो बीसी बराबर आ गया 75 मीटर। इसके बाद हमें लेना है समकोण त्रिभुज एसीडी या डीसीए, समकोण त्रिभुज एसीडी। तो इसमें हम लेंगे tan 30 बराबर, तो लंब हो जाएगा सीडी, tan 30 बराबर लंब तो वही रहेगा सीडी बटे आधार हो जाएगा एसी, एसी। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 बराबर सीडी का मान है 75 बटे एसी, एसी का मान है AB धन BC, AB धन BC। हम कैंची गुणा कर दें, त्रियक गुणा कर दें, 1 का गुणा AB में करेंगे AB आ जाएगा, 1 का गुणा BC में करें BC आ जाएगा बराबर 75 का गुणा √3 में करेंगे 75 √3 बराबर 75 √3। अब यहां से हमें BC बराबर 75 ज्ञात है, यहां हम लिख दें AB धन 75 बराबर 75 √3, तो AB बराबर आ जाएगा 75 √3, धन के 75 ही तरफ ऋण के हो जाएंगे, ये 75 उसको ऋण के हो गए। अब यहाँ पे हम कर लें AB बराबर 75 कॉमन है दोनों में, 75 कॉमन ले 75, तो यहाँ बचेगा √3 ऋण 75 का भाग 75 में लेंगे 1 मीटर, एक आंसर, यही आंसर हो जाएगा इसका। और यदि √3 का मान रखता है तो आप रख सकती हैं इसको मान 75, √3 का मान होता है 1.732 ऋण 1, मान रख लें और गुणा कर दें, 1 में से 1 चला जाएगा, 0.732 बचेगा। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 की 15 16, 5 7 35 36, 7 का गुणा करें 7 दूनी 14, 7 की 21 से 22, 7 7 49 को 2 51, 0 6 4 10, 6 2 8 1 9, 3 1 4 5, 3 अंक 1 2 3
तो 1 2 3 54.90 मीटर, 54.90 मीटर ये आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मान लीजिए पेडेस्टल है और इसके ऊपर मूर्ति लगी है। ये भी मूर्ति है और BC मान लीजिए पेडेस्टल है। पेडेस्टल की ऊंचाई h मान लें, ऊंचाई बराबर h, तो ये BC बराबर हो जाएगी अपनी h और मूर्ति 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से यहां कोई बिंदु ले लें, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, मूर्ति का शिखर ये है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये 60 अंश है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल, पेडेस्टल का शिखर ये, पेडेस्टल का आधार ये है, शिखर ये, पेडेस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ डी बिंदु डाल दें, डी बिंदु हो गया भूमि का स्थित एक बिंदु, भूमि पर स्थित एक बिंदु। ये समकोण त्रिभुज दो बन जाएंगे, एक बनेगा BCD, दूसरा बन जाएगा ACD। तो हम देखें समकोण त्रिभुज BCD में, तो हमें कोण लेना है tan 60, tan BCD में लेना है tan 45, BCD में लेना है tan 45 बराबर लंब, लंब है BC बटे आधार है CD। तो tan 45 का मान हम जानते हैं 1, BC का मान पेडेस्टल की ऊंचाई हमने मानी h, CD की जगह हम CD रख दें, 1/1 कर लें, लासा कैंची गुणा कर दें, CD बराबर h, तो CD बराबर भी कितना हो गया h। अब दूसरा वाला त्रिभुज लें ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, तो ACD लेंगे तो हमें लेना पड़ेगा 60 अंश का कोण, tan 60 बराबर लंब हो जाएगा पूरा, पूरा हो जाएगा AC, AC हो जाएगा लंब, आधार CD ही रहेगा। tan 60 का मान हम जानते हैं √3, AC को हम लिख सकते हैं, AC को AB धन BC, AB धन BC बटे CD मान रख दें, √3 जो का क्यों रहेगा, AB की जगह रख सकते हैं हम 1.6 मीटर, 1.6 मीटर धन BC, BC की जगह हम रख दें h और CD बराबर, ये समीकरण 1 में निकाला हमने, CD की जगह क्या रख सकते हैं h, तो यहाँ भी 3 गुणा कर दें, h गुणा कर दें और h का गुणा √3 में होगा h √3 बराबर यहाँ 1.6 धन h, तो धन का h किस ओर आएगा, इसका ऋण का हो जाएगा, धन का h किस ओर आएगा, ऋण का h बराबर 1.6, h कॉमन लेना दोनों में, यहाँ h कॉमन है, h यहाँ h कॉमन लिया तो h बाहर निकाल दिया, h से h कट गया, √3 ऋण h का भाग h में दिया एक बार बराबर 1.6, तो h बराबर हो जाएगा 1.6, √3 ऋण 1 का गुणा है h में, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा, √3 ऋण 1 का भाग हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे परमीकरण, h बराबर है 1.6 √3 ऋण 1 का परमीकरण, √3 धन 1 से गुणा कर दें, √3 धन 1 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 धन 1 ज्यों करते हैं, यहाँ हम गुणा कर लें
या फिर सर्वसम का लगा दें, ये ऋण बी ये धन बी, गुणा करके बता दें। √3 का गुणा √3 में किया √9 आ जाएगा। √3 का गुणा 1 में किया √3 एकम √3, 1 किया 3, 1 एकम 1। √3 ऋण का है, धन का है कैंसर, तो ये आ गया 1.6 √3 धन 1 ज्यों का त्यों। हम जानते हैं 9 का वर्गमूल होता है 3, √9 बराबर 3, यहाँ आ जाएगा 1, 3 में से 1 घटा दें, 1.6 √3 धन 1/2, 2 से काट लें, 2 अट्ठे 16, 0.8 √3 धन 1 मीटर। ये हो जाएगी हमारी पैर के स्थल की ऊंचाई, पैर के स्थल की ऊंचाई। यही आंसर हो जाएगा, पैर के स्थल की ऊंचाई 0.8 √3। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लें हवाई जहाज 1000 मीटर ऊंचाई पर है, 1000 मीटर ऊंचाई पर है, तो यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और एक ओर है शत्रु की पनडुब्बी और दूसरी ओर अगर हम शत्रु की पनडुब्बी मान लें, ये भी हो गई हवाई जहाज की ऊंचाई 1000 मीटर, ठीक है, और ये हो गई हमारी शत्रु की पनडुब्बी। शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर, 30 अंश का अवनमन कोण बन रहा है, तो ये एक आंतर कोण से बराबर बन जाएगा 30 अंश। अब यहाँ हम देखें युद्धपोत को कितने अंश के अवनमन कोण से देख रहा है, युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण से देख रहा है, तो ये 45 अंश है, तो ये अवनमन कोण बराबर विमीयन कोण क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक आंतर कोण बराबर होते हैं। तो इस बिंदु से हमने देखा 30 के अवनमन कोण से देख रहा है शत्रु की पनडुब्बी, तो शत्रु की पनडुब्बी सी बिंदु पर है, शत्रु की पनडुब्बी है, शत्रु की पनडुब्बी, और डी बिंदु पर मान लीजिए कि युद्धपोत है। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी सीधी ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक इस ओर है, ये इस ओर, तो हम ले लें समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो हम देखें कोण है 30, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा AB, आधार है हमारा BC। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 बराबर AB हमें पता है 1000 मीटर है, BC हमें ज्ञात करना है, तो BC ज्यों का त्यों रखें, फिर यह गुणा कर दें, BC का गुणा 1 में किया BC एकम BC, और 1000 गुणा √3 तो 1000√3, तो BC का मान आ गया है यहाँ से, BC बराबर 1000√3 मीटर। अब हम ले लें समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में हमने tan 45 बराबर, तो लंब बटे आधार, तो लंब है AB, आधार है BD, AB बटे BD। हम जानते हैं tan 45 का मान होता है 1 बराबर AB का मान है 1000 बटे BD का मान ज्ञात करना है, ये गुणा कर दें, BD का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा BD बराबर 1000। तो हमें यहाँ की दूरी 1000 पता चल गई, वही 1000√3, तो हमें दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। CD बराबर हो जाएगा BC धन BD। CD क्या है, शत्रु की पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, तो बराबर BC हमने निकाला है 1000√3 धन BC का मान है 1000, तो 1000 दोनों में कॉमन ले लें, 1000 बाहर निकाल लें,
यहाँ आ जाएगा √3 धन, यहाँ आ जाएगा 1। तो 1000 √3 धन 1 मीटर, इतना ही लिख सकते हैं, इतनी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन √3 का मान अगर 1.732 रखना चाहें तो हम लिखेंगे 1000 √3 का मान रख दें 1.732 धन 1, तो ये आ जाएगा 1000। 1.732 में 1 जोड़ें 2.732 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर दें तो शत्रु की पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, हमने मानी है CD, और इन दोनों के बीच की दूरी CD बराबर, ये 1000 का गुणा कर दें 27 32 में, 27 32 गुणा 1000 तो 3 जीरो आ जाएंगे। अब इसमें देखिए 1 2 3 अंक दशमलव, 1 2 3 अंक दशमलव, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 27 32 मीटर। अच्छा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मान लीजिए ये मीनार है, ये भी हमने मीनार मान लिया। इससे एक बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा है 9 मीटर की दूरी पर। तो यहां मान ले सी बिंदु ये 4 मीटर की दूरी पर है और ये डी बिंदु मान लीजिए कि ये मीनार से 9 मीटर की दूरी पर है। तो जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है, तो थीटा अंश इसको मान लें। पूरक कोण याद करने के लिए हम 90 में से घटा देते हैं। जैसे थीटा अंश का पूरा कोण याद करना है तो 90 माइनस थीटा, 40 अंश का पूरा कोण याद करना है तो 90 × 40 बराबर 50 हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि थीटा माना 90 माइनस थीटा। यहाँ मीनार की ऊंचाई h मान लें, माना मीनार की ऊंचाई h, तो ए बी बराबर कितनी हो गई, h मीटर हो गई। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे ए बी सी, तो ले लें हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है ए बी, इसका लंब ए बी, आधार हो जाएगा बी सी, तो ए बी बटे बी सी। ए बी का मान हमने ले लिया h, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा h बटे बी सी का मान हमें ज्ञात है 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लें ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब की बार कौन हो गया 90 माइनस थीटा, लंब है अपना ए बी, आधार हो जाएगा बी डी, बराबर ए बी बटे बी डी। हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह रखते हैं cot थीटा। ए बी की जगह रखना है हमें h, बी डी को हम लिख सकते हैं बी डी 9 मीटर है, तो यहाँ लिख दें 9 मीटर। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 और 2 का गुणा करने पर, 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का गुणा करें, तो tan थीटा है पहले में और दूसरे में है cot थीटा, तो tan थीटा का गुणा cot थीटा में कर दें, बराबर यहाँ दाया पक्ष h बटे 4, समीकरण नंबर 1 में दाया पक्ष h बटे 4 है,
और 2 में है h/9। गुणा करें तो टेन थीटा को ज्यों का त्यों रहने दें और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। कॉट बराबर होता है 1/tan और h का गुणा h में करें h वर्ग 4 9 36। tan थीटा से tan थीटा काट दें यहाँ आ जाएगा 1 बराबर h वर्ग बटे 36। 1/1 करके फिर गुणा कर लें h वर्ग का गुणा 1 में करें h वर्ग कम h वर्ग और 36 से कम 36। h बराबर वर्गमूल 36 धन भी लगा सकते हैं तो h बराबर आ जाएगा 6। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है तो हमने मीनार की ऊंचाई 6 मीटर निकाल ली। ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर। यही शब्द करना था, यही आंसर है। 21वां क्वेश्चन है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। इस तरफ मान लीजिए भवन है और इसको है मीनार। तो ए बी हो गया भवन और सी डी हो गई मीनार। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद यहाँ शिखर यहाँ, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है 30 अंश। ये 30 अंश है। यहाँ देखें भवन के पाद बिंदु से मीनार के, तो भवन का पाद बिंदु यहाँ, भवन का शिखर यहाँ, पाद बिंदु से मीनार का शिखर यहाँ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो ये मीनार की ऊंचाई दी है 50 मीटर। तो हमें ज्ञात करना भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो 2 समकोण त्रिभुज बन रहे, एक बन रहा है समकोण त्रिभुज ABC, दूसरा बन रहा है DCB। अगर हम इसको ले लें DCB में, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में तो ये है tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब है अपना CD या DC बटे आधार है BC। tan 60 का मान है √3 बराबर CD का मान है 50 बटे BC है। तो अगर 3 गुणा करना है तो BC का मान √3 में होगा, BC √3 बराबर 50। तो BC बराबर आ जाएगा 50 बटे √3। और एक समकोण त्रिभुज ले लिया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लें ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब लेंगे हम 30, tan 30 बराबर, तो लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, तो tan 30 बराबर हो जाएगा AB बटे BC। तो tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3। AB का मान हमें ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो भवन की ऊंचाई हम चाहें तो h लिख सकते हैं, भवन की ऊंचाई h मान है। तो यहाँ h बटे BC का मान ये आया 50 बटे √3 को √3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो कैसे गुणा कर लें, क्रिया गुणा √3 को मान √3 में करें तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 3h बराबर 20, 3h बराबर 50, सॉरी h बराबर 50 बटे 3 बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। आंसर हो जाएगा।